और सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में। किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का सिंध थोड़ी है, और किसी के बाप का कराची थोड़ी है। हाँ अगर है तो इकबाल के शाहीनों का है। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान मस्जिदी, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं जो है MQM PS 98 के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ PS 98 के उम्मीदवार अरसलान परवेज़ साहब मौजूद हैं। अरसलान परवेज़ साहब के हक़ में जो है GDA के जो उम्मीदवार हैं प्यारू खान साहब, डॉक्टर प्यारू खान, वो जो आज दस्तबरदार हुए हैं। इसी सिलसिले में जो है GDA के यहाँ लोग मौजूद हैं। पहले मैं बात करूँगा अरसलान परवेज़ सिद्दीकी साहब से कि आज जो इनके हक़ में GDA के जो उम्मीदवार हैं दस्तबरदार हुए, इस पे अरसलान परवेज़ साहब क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले GDA के तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। ख़ासकर डॉक्टर प्यारो खान जो मेरे हक़ में दस्तबरदार हुए, ग़ुलाम कादिर भाई और जितने भी रुफ़का यहाँ पे मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह हम सब एक हैं और हमने जो अहद किया है कि स्कीम 33 को अपनाना है, तो इंशाअल्लाह हम साथ मिलकर सारे काम करेंगे और यहाँ पे लोगों को सहूलतें देंगे और मसाइल लोगों के हल करेंगे। इसलिए कि 15 साल से गवर्नमेंट जो भी रही है वो भुगत चुके हैं। सबने देखा पीपल्स पार्टी को किस तरीके से यहाँ पे बेड़ा गर्क किया गया, कोई काम नहीं हुआ, चाहे वो बारिशों का टाइम हो, चाहे वो सीवरेज का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, कोई भी चीज़ यहाँ पे देखिए कोई भी मसले का हल नहीं किया गया। तो पीपल्स पार्टी से तो उम्मीदें लोगों की ख़त्म हो गई हैं। आज भी वो बल्दियात में वो भी पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई है, जमात इस्लामी भी बैठी हुई है, तो आप किससे उम्मीद लगाएंगे? काम हमेशा MQM पाकिस्तान ने किया है और करके दिखाया है, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल भाई का दौर हो, चाहे फारूक सत्तार भाई का दौर हो। और इंशाल्लाह आज हम सब एक हो गए हैं, GDA हमारे साथ मौजूद है और इंशाल्लाह हम इनको काम करके दिखाएंगे कि देखो ये इस तरीके से तरक्याती काम करवाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस पे? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई अरसलान परवेज़ भाई 98 के कैंडिडेट पाकिस्तान MQM के लिहाज से हम इधर आए हैं। इधर डॉक्टर प्यारो खान जो ये 98 के कैंडिडेट थे GDA के, उन्होंने साईं के हक़ में बैठ के जो ऊपर का हुक्म था हमारे मुर्शिदों का, उस पे आज इंशाअल्लाह ताला हम अहद करेंगे सारे मिलजुल के इस पाकिस्तान MQM को कामयाब कराएंगे। और इंशाअल्लाह ताला इधर 98 के जो हक़ हैं, हकूक़ हैं, इंशाअल्लाह ताला अरसलान भाई पूरे करेंगे। पहली फ़ुर्सत में तो इधर के गरीब आवाम जो रह रही है, उनको इंशाअल्लाह ताला ये अपने इक़्तिदार में आके बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। उसके बाद अपने गरीब आवाम के हकूक़, सहूलतें, सेवरेज, स्कूल, हमारी तालीम की बहुत कमी है। जो गरीब बच्चों को और गरीब आवाम के औलादों को तालीम नहीं मिल पा रही। हम पहली फ़ुर्सत में तालीम पे शायर को ये रिक्वेस्ट करेंगे, तालीम का माहौल बेहतर करेंगे और हेल्थ को बेहतर करेंगे। जो इधर गरीब आवाम हेल्थ की वजह से बहुत परेशान रहती है, अपने हॉस्पिटलों को बेहतर करेंगे। जो भी मसले मसाइल हैं, सेवरेज है, रोड हैं, जो भी है, गली हैं, और गरीब के साथ दरवाजे ये खोल के रखेंगे। हम सारे साथ हैं, एक इंशाअल्लाह ताला आइंदा वाले वक्त में भी हम साथ रहेंगे, अभी भी साथ इनको कामयाब करेंगे। अरसलान भाई PS 98 के आप जो है उम्मीदवार हैं, इस जो आपके हक़ में दस्तबरदार हुए हैं, इससे आपको कितना फ़र्क पड़ेगा? देखें बिल्कुल ये एक मोहब्बत भी होती है और इंसान का किरदार भी होता है। डॉक्टर प्यारो भाई हमारे भाइयों की तरह हैं बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि हमारा ही मतलब एक भाई खड़ा हो रहा है, तो वो दस्तबरदार हो गए और उनका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ। और इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ हैं और हम सब जैसे ग़ुलाम कादिर भाई ने बोला कि हम सब मिल के इंशाल्लाह यहाँ के मसले मसाइल हल करेंगे। यहाँ पे आज गवर्नमेंट स्कूल भी एक-एक कमरे के बने हुए हैं, वहाँ पे टीचरों को तनख्वाहें भी जाती हैं। ये सब पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है। लेकिन वहाँ पे बच्चे क्या पढ़ेंगे जब, इसलिए असातिज़ा ही नहीं आते, वो तनख्वाहें लेने से मतलब रखते हैं। तो देखिए बड़े मसाइल हैं यहाँ पे और हम सारे लोग जो हैं यहाँ के रिहायशी हैं, इसी हल्के के रिहायशी हैं और जितने मसाइल हम जानते हैं वो कोई और बाहर का नुमाइंदा नहीं जान सकता। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA 235 से मोहम्मद इकबाल ख़ान आपसे मुखातिब हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ GDA के दोस्तों का जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। GDA के बारे में मैं आपको बता दूं कि GDA ने हमेशा सिंध में जो सिंध के जितने भी मसाइल हैं उन पर भरपूर अपनी आवाज़ उठाई है और हमेशा पीर साहब पगाड़ा की क़यादत में इन्होंने हमेशा अवाम की बात की है, हमेशा अवाम को प्रायोरिटी देने की, अवामी हकूक़ की इन्होंने बात की है। सिंध जिस तरह से नज़रअंदाज
15 सालों से हो रहा है, सिंध के जो बुनियादी जो वसाइल जिस पर डाका डाला जा रहा है, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 15 सालों से सिंध के वसाइल को जिस तरह से लूट रही है, उसमें हमेशा GDA ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। उनको पॉइंट आउट करने में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है और आज मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ और मैं इनको जो है खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि आज इन्होंने यहाँ पर अरसलान परवेज़ भाई की हिमायत का ऐलान भी किया और उनके हक़ में दस्तबरदार होने का जो उन्होंने फ़ैसला किया, इंशाल्लाह ये मुस्तक़बिल की सियासत में बहुत अच्छे असरात लाएगा। और सिंध की जो भी हम लोग जो तहरीक चला रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने वाली, उसमें GDA के साथ MQM को आप हमेशा शाना बशाना देख पाएंगे इंशाल्लाह। और ये PS 98 और NA 235 इसमें अपना कलीदी किरदार अदा करेगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 15 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22,000 अरब रुपए खर्च किए हैं कागज़ात में, लेकिन बज़ाहिर आप देख लें यहाँ का, आप रोडों का हाल देख लें, यहाँ आप तालीम का हाल देख लें, यहाँ बुनियादी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो ही मौजूद नहीं हैं। और ख़ुसूसन इन इलाक़ों में जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो ज़्यादातर सिंधी और पठान आबादियों पर, बलोच आबादियों पर, सराइकी पंजाबी इन लोगों पर मुश्तमिल हैं। और बड़े अफसोस की बात है, हमेशा से इन इलाकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट और नोट दोनों कसीर तादाद में मिला है। बहुत इज़्ज़त इनको मिली है 15 सालों में, लेकिन इनको ये इज़्ज़त हज़म नहीं हो रही और इन्होंने इन इलाकों का ऐसा हशर कर दिया है कि वो इस वक्त एक जंग ज़दा इलाके मालूम हो रहे हैं। यहाँ ना पानी है। सोराबकोट टाउन की अगर मैं आपको मिसाल दूँ, सोराबकोट टाउन में 65 करोड़ रुपए का पानी चोरी करके माहाना बुनियादों पर बेचा जा रहा है और इसकी सरपरस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत कर रही है। 2300 अरब रुपए 15 सालों में तालीम की मद में ख़र्च किए गए हैं और आप देखें सिंध में 48,000 सरकारी स्कूल हैं और उनमें से कोई 24-25 हज़ार सरकारी स्कूल घोस्ट स्कूल हैं जो सिर्फ़ कागज़ात में मौजूद है, जिनकी सैलरी हर चीज़ जा रही है लेकिन वो ग्राउंड पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और GDA के दोस्तों ने हमेशा से इन चीज़ों को जो है पॉइंट आउट भी किया और इसके ख़िलाफ़ जो है ना उन्होंने एक मौसर आवाज़ उठाई है। मैं आपके चैनल की तवज्जुह से पीर साहब पगाड़ा का भी शुक्रिया अदा करता हूं और यहाँ जो हमारी इनकी मकामी क़यादत मौजूद है इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाल्लाह आप कराची को फलता फूलता देखेंगे और इस NA और इस PS को इंशाल्लाह आप इसमें 8 तारीख की शाम 8 बजे इंशाल्लाह जब ये रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो आप यहाँ पर एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली आपको नज़र आएगी। मेरा नाम सैयद हसन रज़ा शाह है और मैं कराची राब्ता कमेटी मेंबर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन से। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज हम अरसलान परवेज़ भाई के पास बैठे हुए आके मरकज़ से हमें हुक्म हुआ कि जनाब बिल्कुल उनके हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं फलपोटो साहब की तरफ से। उन्हें ख़ुद यहाँ होना चाहिए था लेकिन किसी वजह से वो यहाँ नहीं है, तो हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं प्यारो साहब की। तो प्यारो साहब को बता दिया गया था, ज़ाहिर है उन्होंने ये प्रोग्राम भी रखा था। हम इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं, देखें इत्तेहाद है हमारा MQM के साथ पूरे कराची में बल्कि पूरे सिंध में है और हम नहीं चाहते कि हम टुकड़ों में लड़के अपनी सीट ज़ाया करें। तो बेहतर है कि हम अरसलान परवेज़ को भरपूर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह और बल्कि इंशाल्लाह जो हमारे रिसोर्सेज हम बताएंगे इन्हें कि वहाँ से चलें ताकि इनके वोट्स बढ़ सकें। इकबाल साहब के लिए भी इंशाल्लाह यही कोशिश होगी हमारी और हमने कभी भी दहशतगर्दी की सियासत को नहीं फ़रोग़ दिया, हमेशा एक अमन की सियासत से। GDA सोशल मीडिया को लीड कर रहे हैं और बेसिकली आज आने का मकसद ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, अपने लहजे से खिताबत में भरम रखता हूँ, अबू बकर उमर उस्मान व अली कहकर महफिल में कदम रखता हूँ। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इलेक्शन ऑफिस में आने का मकसद क्या है? मकसद ये है जो पीर साहब पगाड़ा सिंध की तरक्की के लिए कोशां है, इसलिए मुत्तहिदा से हाथ मिलाया है। हम बातें करने नहीं आए, हम काम करने आए और काम जो करता है इसी के साथ देंगे जो काम करना जानता हो। काम करना बड़ी बात नहीं है, सही काम करना बड़ी बात है। तो MQM ने हमेशा काम किया है, सही काम किया है, एक एक गली के बारे में जानती भी है, मानती भी है और समझा भी देती है कि किस गली से जाना है और किस गली से आना है। तो बात यह कि हम मुत्तहिदा के जो साथ मौजूद है उसका सिर्फ मकसद ये है कि हम कराची वालों के साथ
जुल्म और जबर और ज़्यादती की वो इंतहा हो गई है कि अब बस यही है कि तीर चाहे तो पहले तो शायद वो पतंग को फाड़ने की कोशिश कर रहा था ना, लेकिन अब सितारा है हम और सितारे तक तीर नहीं पहुंच सकता, और सितारा अब पतंग की डोर सितारे के हाथ में है। हम सब साथ हैं, इंशाल्लाह पतंग का मुकाबला वो नहीं कर सकेगा। और आखिरी में यही है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजरें जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो अब घबराना नहीं है। स्कीम 33 किसी के बाप का नहीं है, कराची किसी के बाप का नहीं है, इंशाल्लाह पीर साहब पगाड़ा का है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है। हम मिल के इंशाल्लाह तीर का भी मुकाबला करेंगे और जितने जालिम है हम सब का मुकाबला करेंगे। और लास्ट में के माना के दुश्मन कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले बस वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। और आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का सिंध थोड़ी है, और किसी के बाप का कराची थोड़ी है। हाँ अगर है तो इकबाल के शाहीनों का है, हाँ अगर है तो हक 4 यार सिपाहियों का है, और अगर है तो सच्चे नबी के गुलामों का है। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और जीडीए के साथ एमक्यूएम का इत्तेहाद पाइंदाबाद। और जब तक रहेंगे हम साथ रहेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। शुक्रिया।